अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, तो खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में हमेशा। तो आज का मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जी अपनी खाला जान की तरफ जा रहे थे फैसलाबाद। तो आज का व्लॉग मेरी खाला जान के नाम। तो खाला जान मुझे काफ़ी दिनों से कह रही थी कि आप हमारी तरफ आओ। तो मुझे यकीन करें फैसलाबाद गए हुए कई साल गुजर गए। बस जब भी प्लान बनता था फिर कैंसिल हो जाता था, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी। तो आज मेरे भाई जो आए थे यूके से, उनके साथ प्लान बनाया था यूके जाने से पहले। खाला जान से मिलने जा रहा था वो भी मेरे साथ। तो बच्चों को भी बड़े दिनों से आउटिंग कहीं नहीं आउटिंग भी नहीं लेके गए थे, तो एक तरीके से लॉन्ग ड्राइव भी हो गई और खाला जान से मिलने का भी मौका मिल गया हमें। तो तमाम मेरे जो घर वाले थे, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, भाई और भतीजा भतीजी सब अंदर जा चुके थे। ये जस्ट मैंने बाहर से खाला जान के घर की वीडियो बना रही हूँ एक। और जैसे एंटर हुए खाला जान तो बहुत खुश थी माशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा आओ भगत की। उन्होंने जाते ही चाय बना ली और साथ ये ज़बरदस्त से समोसे थे और गाजर का हलवा था। तो काफ़ी खुश थी और अम्मी की बातें की बैठकर खूब हमने, और खूब एंटरटेन किया बच्चों ने भी। और थोड़ी देर बाद ही खाला जान ने फिर खाना लगा दिया और बहुत एहतमाम किया खाने पर भी उन्होंने। बड़ी ज़बरदस्ती उन्होंने पुलाव बनाया हुआ था, भुना कीमा, और साथ चिकन का सालन था और साथ फ्रेश सैलड था। तो बहुत इन्जॉय किया खाने को हमने, और बड़ा ही एहतमाम कर दिया था खाला ने हमारे लिए। तो सब बहुत खुश थे। तो खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर बैठे, उसके बाद खाला जान ने मैं ज़बरदस्ती आइसक्रीम खिलाई क्योंकि पेट में बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी। और खाला जान के घर से निकलते निकलते ना काफ़ी रात हो गई थी। तो 3 लेडीज़ हूँ आपके साथ, बेटियाँ और मैं, और हम शॉपिंग ना करें ये तो नामुमकिन है। तो हमारे हस्बैंड ने यहाँ पे जी रशीद टेक्सटाइल का फैक्ट्री आउटलेट था, उधर गए हम, वहाँ से मैंने अपना सूट लिया था। और यहाँ से दाऊद टेक्सटाइल फैक्ट्री आउटलेट से मेरी बेटियों ने सूट लिया था और अपनी मैंने मदर इन लॉ का सूट लिया था। तो सब कपड़े ख़रीदने के बाद जी हम लोग वापस जा रहे हैं मोटरवे की तरफ, यानी कि लाहौर मोटरवे की तरफ। तो जी रास्ते में जी काफ़ी रात थी और हल्की फुल्की सी धुंध शुरू हो गई थी, लेकिन शुक्र है कि इस दिन ना धुंध इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो हम खैरियत से आराम से सफ़र करते हुए घर पहुंच गए हैं। खूब बातें भी की रास्ते में, हमने खूब इंजॉय किया। भाई भी मेरे साथ साथ ही आ रहा था दूसरी गाड़ी में। और अब हम पहुंच गए हैं जी लाहौर के टोल प्लाज़ा पर, और उसके बाद जा रहे हैं घर की तरफ। और घर जाते हुए रास्ते में ना अपने भाई की तरफ से होकर गई थी मैं अम्मी जान की तरफ, अम्मी जान के घर। तो वहाँ से मुझे वापसी पे मेरी भाभी ने बहुत ही ज़बरदस्त था ना, ये एक स्वीट डिश थी। उन्होंने शायद कोई केक ना, कस्टर्ड फिल्ड केक बनाया था, बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार। मुझे तो इतना पसंद आया कि मैं बता नहीं सकती। तो इसको कटिंग करने के बाद हमने चेक किया ना, तो अंदर इतना ज़बरदस्त था, मीठा मीठा सा ना कस्टर्ड था इसके अंदर। तो अभी रेसिपी पूछूंगी उन्होंने किस तरह बनाया था, ये भी पूछना बाकी है, तो फिर आपके साथ शेयर करूंगी इस रेसिपी को। तो जी ये बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, मैंने भी खूब इंजॉय किया इस केक को। और उसके बाद जी अब नेक्स्ट डे हम लोगों ने अपने अपनी शॉपिंग देखने जो करके आए थे। ये मेरी बेटी का सूट था जी, ये था चारकोल ग्रे कलर में, और बहुत ही अच्छी इसके ऊपर ना कढ़ाई हुई थी। दुपट्टे पर तो थोड़ा सा हल्का था, हल्के हल्के फूल थे, लेकिन शर्ट पूरी फुल एम्ब्रॉयडरी से भरी थी। बहुत ही डिसेंट सा सूट था और गर्म कपड़ा था इसका। और ये मैंने लिया था जी रशीद टेक्सटाइल से, माहा कलेक्शन का एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त था। तो ये मैं स्टिच करने के लिए दूंगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी कैसा स्टिच होकर आया है ये सूट। और ये निशात से मैं अपनी बेटी के साथ जाकर एक दिन लाई थी। तो ये भी बहुत प्यारा सूट है, ये भी चारकोल ग्रे कलर में। आजकल चारकोल ग्रे कलर बड़ा इन है फैशन में। और इसके ब्लू कलर के फूल थे, बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई है और साथ पैच था बाजुओं का। तो ये भी स्टिच करने के लिए दूंगी। जब स्टिच होके आएगा तो फिर आपके साथ इसको शेयर करूँगी कि कैसा लगा है बनने के बाद। और ये जी मैं नेक्स्ट डे चली गई थी टेलर के पास। तो ये मेरे पहले के 2 सूट थे जो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, एक सफ़ायर का था और एक किसी और ब्रांड का था, मुझे अभी इस वक्त नाम भी नहीं याद आ रहा, काफ़ी दिन पहले मैंने मंगाया था। तो ये दोनों स्टिच हो गए थे, तो ये मैंने आज कलेक्ट करने थे। और दूसरे जो कपड़े मैं बनवाए थे वो मैंने श्रिंक करके तो आज देने के लिए आई थी टेलर को। और काफ़ी दिनों के बाद ना ये मैंने थोड़ा ब्राइट कलर बनवाया था, रेड कलर था, मैरूनिश रेड कलर। इसके साथ मैरून ही ट्राउज़र था और इसके साथ ब्लैक और रेड कलर का ना बड़ा ज्योमेट्रिक सा प्रिंट था इसका दुपट्टे का। तो टेलर से ये दोनों सूट लेने के बाद हम गए थे जी ब्रेकआउट पर। ब्रेकआउट पे मेरी बेटियों ने देखने थे स्वेटर्स और जो होते हैं कार्डिगन्स। तो काफ़ी अच्छे अच्छे इनके कार्डिगन, स्वेटर और जैकेट्स आई हुई थी। तो मेरी बेटी को एक पसंद आ गया था थोड़ा कार्डिगन स्टाइल स्वेटर, तो वो हमने यहाँ से लिया था। और बेटी भी, मेरी छोटी बेटी भी देख रही है जी जैकेट्स वगैरह, तो लेकिन बाद में उसने नहीं ली थी। और उसके बाद जी हम ये जा रहे हैं अपने भाई की तरफ, क्योंकि कल उसने वापस यूके चले जाना था, तो उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो शाम का वक्त हो गया था, तो उसने हमारे लिए बड़ा ज़बरदस्त से पिज़्ज़े मंगवाए थे। तो सब मिलके एंजॉय करते रहे, खूब बातें की हमने, क्योंकि फिर कल तो उसकी वापसी थी
एयरपोर्ट चले जाना था, एयरपोर्ट छोड़ने जाना था उसको कल हमने। तो जी ये नेक्स्ट डे फिर हम उसको जा रहे हैं जी एयरपोर्ट पे रवाना करने, सी ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पर जी बड़ा ही थोड़ा इमोशनल हो गए थे हम। बेटियां भी मेरी बहुत उदास हो गई थी, मामू उसके वापस जा रहे थे, इतने दिन रहे थे, 1 माह के करीब वो उसका स्टे था यहाँ पर। तो सब बहुत उदास थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिल पे हमने थोड़ा जबर करके अल्लाह हाफिज़ कहा है, तो अल्लाह ताला खैरियत से उसको लेकर गया है, खैरियत से पहुँच गया, उसकी खैर की खबर आ गई। इंशाल्लाह ताला फिर जल्दी आएगा तो फिर मिलेंगे। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। फिर मिलेंगे नए नए व्लॉग्स और नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।